में इंतजार, आ गई क्रिकेट की बहार, फैन भी तैयार। पाकिस्तान में 29 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सज गया। सिर्फ 2 घंटे बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। कीवीज और शाहीनों का लाइव एक्शन 2 बजे शुरू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फिजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का पाकिस्तान में होना बाइस फख्र है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इफ्तिताही मैच से कबल कीवीज और शाहीन कांचे के मुकाबले के लिए पुरजोश। फखर, बाबर, रिजवान और शाहीन पाकिस्तान के बड़े हथियार। विलियमसन, डैरल मिचेल, सेंचुरन न्यूजीलैंड की उम्मीदों का मरकज। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं अपनी खामियों को दूर करके जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम का कहना है केन विलियमसन और डैरल मिचेल गेम चेंजर हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने नजरें केन विलियमसन की विकेट पर जमा ली। नसीम शाह कहते हैं कीवी बैटिंग मजबूत है, एक बैटर को टारगेट करना मुनासिब नहीं। इब्रार अहमद को बेहतरीन हिकमत अमली के लिए कप्तान रिजवान पूरे एतमाद। कीवी बैटर केन विलियमसन कहते हैं पाकिस्तानी टीम जबरदस्त है, मुकाबला सख्त होगा। टॉम लैथम भी फतह के लिए पुरुउम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हजारों अहलकार तैनात। हसास मकामात पर माहिर निशानाबाज भी तैनात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। शायकीन मरकजी गेट और गेट नंबर 4, 5, 6, 12, 13 और 14 इस्तेमाल करें। तमाशाइयों को दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होगा। असल शनाख्ती कार्ड, मैच टिकट की असल हार्ड कॉपी भी साथ होना लाजिम। तमाम गेट मैच से 3 घंटे कबल खोल दिए जाएंगे। चाइना ग्राउंड, नेशनल कोचिंग सेंटर और एक्सपो सेंटर में पार्किंग का इंतजाम। स्टेडियम के तरफ तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। सर शाह सुलेमान रोड इस्तेमाल करने वालों को मुतबादिल रास्ता अपनाने की हिदायत। हैवी ट्रैफिक सोहराब खोर से नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। कारसाज से स्टेडियम, मिलीनियम टाउन स्टेडियम सिंगल से हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी टीमों को बड़ा नुकसान। कई अहम तरीन खिलाड़ी इवेंट से बाहर हो गए। सबसे बड़ा अपसेट भारतीय टीम के साथ हुआ। बुमराह अनफिट होकर इवेंट से बाहर हो गए। कप्तान समेत 5 ऑस्ट्रेलियाई टॉप खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का एक खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ। शौकीन क्रिकेट लंबे अरसे बाद आईसीसी इवेंट होने पर बेहद खुश। उम्मीद है आज पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पूरी चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। हमारी टीम की मेहनत भी है और पाकिस्तान ही जीतेगा इस बार। फखर जमान से उम्मीद है कि अच्छा स्कोर बनाएगा। बाबर आजम और फखर जमान की जिस तरह फॉर्म है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। बॉलिंग भी अच्छी है पाकिस्तान के बाद, बैट्समैन भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम के बल्ले में तो गेंद आ रहा है लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अब आपको क्या करना है? अगर आपने बाबर आजम को ओपन करानी है तो उनका रोल डिफाइन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर, देखें, जो सबसे मुश्किल क्रिकेट है वो शॉर्ट फॉर्मेट है T20। अगर उसमें वो ओपन जाके पूरे ओवर खेलने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो 50 ओवर है। और आमिर भाई ने बोला ना, अगर बाबर को यूटिलाइज करना है, उसका प्रेशर कम करना है, तो उसको ये प्लान देना पड़ेगा। इंडिया की जानिब से भी इशू क्रिएट करने का सिलसिला जारी रहा। आए दिन कोई ना कोई इशूज हैं, आप क्या बताएंगे? कल आपने इफ्तिताही मैच की पहले बात किया, ऑन पेपर देखा जाए और परफॉर्मेंस देखी जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जब से यहाँ पर आई है वो 3 मैचेस जीत चुकी है, 2 पाकिस्तान से, 1 साउथ अफ्रीका से, और फिर वार्म अप मैच भी जीत चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। होम कंडीशंस और होम पिचेस का और होम क्राउड का यकीनन एडवांटेज होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन का पैनल। आमिर सुहेल, खुर्रम मंसूर हैं प्रोग्राम जोश जगाते में। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्रिकेट माहिरीन अपने तज्जियों से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। एहतजाज एहसन का सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सलमान अकरम राजा ने कहा बगैर किसी माजरत के अपने दलाइल पर कायम हूँ। मीडिया में तासुर दिया गया कि मैंने पता नहीं क्या कह दिया।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है और ना इससे मुतासर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूं। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज लोगर ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने बताया, अदालत के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हुआ। 28 जनवरी को सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बयान के बावजूद मुलाकात नहीं कराई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? लॉ अफसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। समाअत मुलतवी। ट्रंप इंतजामिया का मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अमरीकी नासिमुल अमूर नेताली बेकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के हवाले से अमरीकी हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ज़राअत, IT, सेहत, तालीम, तवानाई सेक्टर में ताउन के ख्वाहिशमंद। इंसदाद दहशतगर्दी ख़ुसूसन दाइश और फितना ख़वारिज से निमटने के लिए करीबी ताउन पर भी जोर। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे से पाकिस्तान और अमरीका के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मौजूदा हुकूमत से पहला राब्ता है। लगता है कि दोनों हुकूमतों के दरमियान कुछ न कुछ पेशरफ्त हो रही है। मुलाकात में अफगान महाजरीन की अमरीका आबादकारी का मामला भी ज़ेर बहस आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आदा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहारियत की भी मज़म्मत। बानी पीटीआई अवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ये हुकूमत लेकर भी दुखी, बानी नाहक कैद में भी मुस्कुरा रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में भी अवाम के हीरो, ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो। मरियम नवाज अवाम पर तवज्जो दें जो महंगाई तले पिस चुके। बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, सिबी, मस्तोंग और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। जाती सर्दी लौट आई, खुनकी में इजाफा। ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी शुरू। वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सबात, शांगला, चित्राल, कोहिस्तान समेत KP में भी बारिशें और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 फरवरी तक सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान है। कराची वालों की अच्छी खबर, बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। समाअत 26 फरवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पेशावर के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड, खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी। मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में भी BRT तर्ज की बसें चलाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पेशावर हम सब का शहर और सूबे का चेहरा है। पेशावर को सही मानों में सूबे का एक खूबसूरत चेहरा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 साल थी। काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आबाई इलाके कुंडरी में 2 बजे अदा की जाएगी। नवाब यूसुफ तालपुर मुसलसल 6 बार उमरकोट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तवील अरसे तक कौम परस्त सियासत की 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक का अहम किरदार थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरहूम के लिए मग़फ़िरत और अहले
खाना के लिए सब्र की दुआ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर पीपल्स पार्टी का असासा थे। मरहूम की जमहूरी जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी नेवल फोर्सेज की मुश्तरका मश्क अफील साहिल अख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कमांडर को कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहरा देखा। रॉयल सऊदी बहरिया और पाक बहरिया के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने तरबियती ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। अमरीका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाला दफ्तर बंद। अमरीकी सिफारत खानों में सिफारतकारों की तादाद भी कम करने का फैसला। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से मुलाकात का इशारा, कहा यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई। इस हवाले से पुरएतमाद हूँ, शायद इसी माह रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात हो जाए। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनीज की जल्द अमेरिका में वापसी होगी। अमरीकी सदर का ऑटो इंडस्ट्री पर 25% के करीब टैक्स लगाने का ऐलान। यूक्रेन जंग का खात्मा, अमरीका और रूस का मुज़ाकराती टीमें मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। रियाद में अमरीकी और रूसी हुकाम की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा बोले, अमरीका को बता दिया नेटो की तोसी रूस के लिए बराह रास्त खतरा है। यूक्रेनी सदर का कहना है, बातचीत में यूरोप और तुर्की को भी शामिल होना चाहिए। कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप का 7वां रोज। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर सोने के 10 तमगे जीत लिए। मिस्र ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। और मुमताज अदाकार आगा तालिश को परिस्तारों से जुदा हुए 27 बरस बीत गए। आगा तालिश ने 500 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, हर रूप में खुद को अमर किया।